अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त अल्लाह पाक की रहमत से ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपको अपना होस्ट मोहम्मद इसरार शफी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पीटीबी नर्स। रिसेंटली हमने ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए एक वीडियो अपलोड की थी, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को मसाइल आ रहे थे। कमेंट सेक्शन में बार बार पूछ रहे थे कि हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का तरीकाकार कौन सा है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी। तो तमाम तर प्रॉब्लम का सलूशन हम इस वीडियो में लाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं भाई लोग, मैं हूं आपका अपना भाई शराज अहमद। तो हम वापस आ चुके हैं आपके तमाम सवालात के जवाबात के साथ इंशाल्लाह। सबसे पहले हमने आपको उस लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताया और इंशाल्लाह सबसे पहले ही हम आपको सवालों के जवाब देने जा रहे हैं कि कौन कौन से सवाल हैं जिसमें जैसे आपने अप्लाई कैसे करना है और रजिस्टर कैसे करना है, आपने कैसे आपको पता चलेगा कि आपका मेरिट किस कॉलेज में बनता है। तो इस तरह के तमाम सवाल इंशाल्लाह ये जो वीडियो होनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। ऐसे नहीं ऐसे आगे नहीं कि बता देंगे आप इस जगह अप्लाई कर दें उस जगह। फैक्ट्स एंड फिगर्स और सबूत के साथ हम आपको बताएंगे कि आपने कौन सी जगह अप्लाई करना है और आपका कहाँ मेरिट बन सकता है और आपके कितने नंबर हैं और जो 15 जो हमारे पास सीट्स हैं उसमें क्या चेंजेस आए हैं, वो तमाम चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं तरतीब से तमाम चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात, तमाम क्यूरीज और तमाम जो आपके कन्फ्यूज़न हैं वो इस वीडियो में दूर होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि हाउ टू गेट रजिस्टर। तो जब आप वेबसाइट पर जाएंगे जो क्या है पाकिस्तान नर्सिंग एडमिशन .punjab.gov.pk, ठीक है। तो इस पर आपने जैसे ही जाना है तो आप वहाँ पे जाके आपने वहाँ पे आपको एक पेज नज़र आएगा जिसमें आपको बताना होगा कि आपने आपको रजिस्टर कैसे करना है। उसके अलावा वहाँ पे एक ऑप्शन होगा कैंडिडेट लिस्ट। उस कैंडिडेट लिस्ट में तकरीबन 6104 स्टूडेंट्स के नाम और उनके एफएससी के मार्क्स और तमाम डिटेल्स दर्ज की गई हैं। अगर आपका उनमें नाम आता है तो आप फिर वहाँ पर रजिस्टर करने के अहल हैं। तकरीबन एक बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा कॉलेज पर अप्लाई किया था, तो उनका सिर्फ एक जगह का नाम ही, मतलब उनको एक नाम के साथ ही उनको मेंशन किया गया है। तो 6104 जो हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे उन्होंने बता दिए हैं कि हमारे पास ये जो बच्चे हैं इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की थी 28 DHQ हॉस्पिटल्स में, तो वो तमाम बच्चे रजिस्टर करने के अहल होंगे। उसके साथ ही एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन होगा। तो एडवर्टाइजमेंट में भी आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको सारी डिटेल दी गई है, आप उसको भी एक दफ़ा लाजमी पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आपको आपने अपने आप को रजिस्टर कैसे करना, तो मैं आपको सारा डिटेल इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे आप वहाँ पे पेज पे जाएंगे वेबसाइट पे, तो आप लिखा होगा रजिस्टर्ड हेयर। तो रजिस्टर्ड हेयर पर जाएंगे तो आप तो सबसे पहले आपको अपना CNIC पुट करना पड़ेगा। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल बताना है, डोमिसाइल मुजफ्फरगढ़ का, DG खां का, कहाँ का, तो आपने वो डोमिसाइल अपना पुट करना है। उसके अलावा मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैट्रिक, ये 3 चीज़ें आपने जैसे ही पुट करनी है आपने क्लिक करना है तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे हम जैसे ही आएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन होगा कि आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। अब देखें ना, ये आपको वेबसाइट के अंदर जाने के लिए आपको ये 3 चीज़ें ज़रूरत हैं, CNIC, डोमिसाइल और मार्क्स, ठीक है। जैसे ही आप वेबसाइट के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको कहेंगे कि आप अपना पासवर्ड सेट करें, क्योंकि आप वो पासवर्ड आपकी वेबसाइट का होगा। फ्यूचर में अगर आप वेबसाइट पर आते हैं, आपने अप्लाई करना है, जो भी कुछ करना है, तो आपको ये पासवर्ड लाजमी याद रखना होगा। तो अपने पासवर्ड लाजमी याद कर लेना है। जैसे आप आएंगे ना तो वहाँ पर आपको होगा कि आप पासवर्ड पहले सेट करें, मतलब आप पासवर्ड लिखें, उसके साथ उसको रीटाइप करें, कन्फर्म करें। जैसे कंफर्म करेंगे तो आपका वो पासवर्ड कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑप्शन होगा साइन अप का। तो साइन अप का ऑप्शन आपने कैसे करना है कि साइन अप को करने के लिए आपको आपका अपना CNIC या बेफाम नंबर आपको पुट करना होगा और साथ ही आपको पासवर्ड पुट करना होगा। जैसे आप इसको पुट करेंगे तो आपका एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा जहां आपको आपकी एप्लीकेशन नजर आएगी। तो आपकी एप्लीकेशन में आपके तमाम तर डिटेल्स जो आपने अपने फॉर्म में फिल की थी आपको वो वहाँ पर नजर आएंगी। अब जैसे वो डिटेल्स हैं आपके सामने होंगी, आपने वो तमाम तर डिटेल्स को बड़े ही कीनली, बड़े ही गौर से आपने उनको चेक करना है। आपके एफएससी के मार्क्स ठीक लगे हुए हैं, आपके मैट्रिक के मार्क्स ठीक हैं, आपके रोल नंबर ठीक हैं, ये तमाम चीज़ें जैसे बंदा फॉर्म फिल करता है ना, आपने वैसे तमाम चीज़ें अपनी दोबारा चेक कर लेनी है। वहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन होगा। अगर कोई चीज़ आपकी गलत है तो आप वहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके फॉर्म से ही डाटा उठा के वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड किया, तो उसमें शायद थोड़ी बहुत गलती की भी गुंजाइश है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप अपना तमाम तर डाटा दोबारा चेक करें लाजमी। जैसे आप अपनी एप्लीकेशन चेक करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं, अगर उसमें कोई गलती है तो आप उसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के बाद आपको वो कहेगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आप डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास CNIC, मैट्रिक सर्टिफिकेट और FSC सर्टिफिकेट। अब आप इतने ऐसे ही नहीं उठा के तस्वीर खींच के अपलोड नहीं करनी, आपने CNIC, मैट्रिक और FSC के सर्टिफिकेट की कॉपीज़ को टेस्ट करवाना है पहले। जब आप टेस्ट करवा लेंगे तो आपने फिर उनको स्कैन करके वहाँ पर अपलोड करना है।
उसके बाद ही आप जैसे ही अपलोड करेंगे ना तो आपको नेक्स्ट ऑप्शंस में आपको बताया जाएगा कि आप अपने कॉलेजेस की सिलेक्शन करें, ठीक है। मतलब आपने प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी है। अब मैं आपको बताऊं कि हर बच्चा 3 कॉलेजेस की प्रायोरिटी सेलेक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मैं किंग एडवर्ड में भी जाना चाहता हूं, मैं निश्तर में भी जाना चाहता हूं, मैं मुजफ्फरगढ़ में भी जाना चाहता हूं। मैं प्रायोरिटी किंग एडवर्ड है, फिर निश्तर है, फिर मुजफ्फरगढ़ है। तो मेरे मेरिट के लिहाज से पहले किंग एडवर्ड में मुझे कहेंगे, अगर वहाँ पे मेरा मेरिट नहीं बनता तो फिर मुझे निश्तर में, अगर निश्तर में भी नहीं बनता फिर मुझे मुजफ्फरगढ़ में। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। तो आपने इस तरह से अपने कॉलेजेस की प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी है। हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आपने किस तरह से अपना मेरिट बनाना है और आपने किस तरह से कॉलेजेस की सिलेक्शन करनी है और प्रायोरिटीज़ कैसे सेलेक्ट करनी है। ये तमाम चीज़ें हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद के ऊपर आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह आपका 100% एडमिशन कन्फर्म होगा। आप इसकी वीडियो को पूरी गौर से सुन लेते हैं। एक दफ़ा समझ नहीं आती तो आप दोबारा स्लो करके सुन लें, ठीक है। तो आपने ये लाजमी सारी बातें समझ लेनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यार सीट्स के बारे में क्या चेंज है। मैंने शुरू में बताया था कि सीट्स के बारे में भी कुछ चेंज आया। तो आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सीट्स की हमारे पास इंक्रीज़ हो चुकी है। पहले हमारे पास थी 1400 स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास थी 1400 सीट्स, लेकिन अब ये सीट्स इंक्रीज़ कर दी गई हैं। 1400 से हमारे पास ये सीट्स 1500 कर दी गई हैं। मतलब 100 सीट्स मजीद इंक्रीज़ कर दी हैं। मजीद 100 बच्चे अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे इस तरीके से। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये जो नंबर के लिहाज से सबसे टॉप पे कौन बच्चा आ रहा है और 1500 नंबर पे जो लास्ट पे है उसके क्या नंबर है। तो मैं आपको बताऊँ कि हम अगर बात करें कि फर्स्ट सीट्स लेकर लास्ट सीट तक क्या मतलब है कि फर्स्ट 1500 जो बच्चे हैं टॉप के उनके क्या नंबर हैं, रेंज क्या है उनकी। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो 1060 है बच्ची के। उसके बाद जो लास्ट पे जो 1500 सीट पे मतलब 1500 नंबर पे आता है मेरिट के लिहाज से ओवरऑल वो उनके हैं 942। तो आप ये देखें कि जब मेरिट लिस्ट लगेगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो लगेगी उसका जो मेरिट होगा वो फॉल करेगा 1060 से शुरू होगा और 942 पे आकर रुक जाएगा। तो आपने बातें सारी जहन में रखनी है। अब ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूँ। आया अगर मिसाल के तौर पर इन बच्चों में से कोई मिसाल के तौर पर छोड़ जाता है, किसी मिसहैप की वजह से कुछ हो जाता है, इस तरह सी बातें, या कोई नहीं करना चाहता, किसी ने डिग्री में एडमिशन ले लिया था वो अब नहीं आना चाहता, तो फिर उनके लिए नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी जिसमें वो मेरिट की तकरीबन जाने के जो चांसेस हैं वो 920 910 तक जाने के चांसेस हैं। तो आप ये देख लें, अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात करें तो हमारे पास जो मेरिट रुकेगा वो 942 पे रुकेगा। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है। आप तमाम चीज़ें वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट लिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे जाके आपने FSC मार्क्स के ऊपर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको दिखाएगा कि मतलब थोड़े नंबरों से भी स्टार्ट करके दिखाएगा कि लेस नंबर से भी स्टार्ट करके दिखाएगा और टॉप नंबर से भी स्टार्ट करके दिखाएगा कि टॉप नंबर से ये बच्चे आ रहे हैं और लेस नंबर से आ रहे हैं। जब उसको आप नेक्स्ट करते जाएंगे 1500 सीट्स, जब आप 1500 फर्स्ट 1500 बच्चे देखेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि 942 पे जाके वो मेरिट रुक रहा है। तो ये आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने सिलेक्शन कैसे करनी है। भाई ये जो मेन सवाल है, जो मेन कन्फ्यूजन है और जिस पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो उस पर सिलेक्शन आपने कैसे करनी है कि आपने कौन से कॉलेजेस में कौन से इलाके में अप्लाई करना है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं थोड़ा सा रीजन वाइज, कि रीजन वाइज में कहाँ पे मेरिट ज़्यादा होता है, कहाँ मेरिट कम होता है। उसके बाद मैं आपको सबूत के साथ आपको बताऊंगा कि कौन सा मेरिट किस कॉलेज में मेरिट ज़्यादा होता है, किस में कम होता है और आपके कितने नंबर है तो आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें तो रीजन्स टू गेट ऑन मेरिट है, तो सबसे पहले जो रावलपिंडी है वहाँ पे मेरिट सबसे कम होता है। अब मैं आपको कह रहा हूँ सबसे कम होता है, 2000 बंदे वीडियो देख रहे हैं तो 2000 जाके सिर्फ रावलपिंडी में अप्लाई कर दो, तो ऐसे भी नहीं करना तुम लोगों ने, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें जहन में रखनी है, हर चीज़ को आपने जहन में रखे, और ये क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपका फ्यूचर आपके अपने हाथ में है, तो आपने ये तमाम चीज़ें गौर व फिक्र करके मशवरा करके फिर ही सिलेक्शन करनी है इनकी। क्योंकि जब आप ये 3 कॉलेजेस की सिलेक्शन के बाद अगर आपका मेरिट नहीं मिलता तो आपको दाखिला खारिज कर दिया जाएगा। आपने फॉर्म में पढ़ा होगा, तो ये तमाम चीज़ें हैं, आपने ये सारी बातें वहाँ से भी पढ़ लेनी है। कभी किसी के ऊपर यकीन नहीं करना, आपने मुझ पर भी यकीन नहीं करना, आपने जाके वो फॉर्म खुद पढ़ना है ताकि आपको हर चीज़ बात का खुद पता हो, ठीक है। उसके बाद है लाहौर। अब लाहौर में यह है कि लाहौर का जो मेरिट है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू साउथ पंजाब। अब लाहौर में देखें कॉलेजेस ज़्यादा, ठीक है, बच्चे अप्लाई करने वाले कम, तो उनका मेरिट लेस होता है एज़ कम्पेयर टू साउथ पंजाब। लगता तो ऐसे कि यार लाहौर का ज़्यादा होगा, लेकिन लाहौर का कम होता है। उसके अलावा साउथ पंजाब में सबसे ज़्यादा मेरिट होता है क्योंकि वहाँ पे बच्चे पढ़ने वाले ज़्यादा होते हैं, नंबर ज़्यादा होते हैं उनके, लेकिन वहाँ पे सीट्स कम होती हैं, कॉलेजेस कम होते हैं। जैसे मुजफ्फरगढ़ में एक कॉलेज है, डीजी खां में एक कॉलेज है, उसके अलावा मुल्तान में एक कॉलेज है, रहीम यार खां में एक कॉलेज है, तो वहाँ पर इतने नहीं है। लेकिन यहाँ पर लाहौर में ही तकरीबन 5 से 6 कॉलेज हैं। तो आपने तमाम चीज़ें दिमाग में रखनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास लास्ट ईयर मेरिट था कॉलेजेस का वो क्या था, ताकि आपको पता हो कि यार सबसे ज़्यादा मेरिट किस कॉलेज का था, सबसे कम किस मेरिट का किस कॉलेज का था। मतलब है कि अगर आपके 1060 नंबर हैं, 1030 हैं, 40, तो आप सबसे ज़्यादा वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं इजीली। अगर आपके कम हैं तो फिर आप कम जो जिनका लास्ट ईयर मेरिट था तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने खुद सिलेक्शन करनी, क्योंकि मैंने सारी बातें आपको इतना ज़्यादा मेहनत करके आपको सारा डाटा कंपाइल करके आपको बता दिया। तो सबसे पहले हम बात करें कि सबसे ज़्यादा मेरिट किसका था, तो फर्स्ट नंबर पर जो सबसे ज़्यादा मेरिट था ना लास्ट ईयर वो था निश्तर का, 964
961 नंबर। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा मेरिट था वो था मुजफ्फरगढ़ का 927, भावलपुर विक्टोरिया का हमारे पास था 911। अब ये देखें सारे साउथ पंजाब के इलाके हैं। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद का था 909। ये सारी बातें आपने सुन लेनी है ना, साथ स्क्रीनशॉट साथ ओवरले में भी आ रहा है, आपने वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी आपने देख लेना है, तसल्ली कर लेनी है, सारी चीज़ें आपने समझ लेनी है। तो ये डीजी खां में हमारे पास 905। उसके बाद सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में हमारे पास 888 888। किंग एडवर्ड और चिल्ड्रन में हमारे पास मेरिट सेम था लास्ट ईयर, वो था 885। उसके अलावा गंगाराम जो हमारे पास 8वें नंबर पे आता है मेरिट के लिहाज से, उसका था 881। जनरल हॉस्पिटल का 879। उसके बाद जिना हॉस्पिटल लाहौर का हमारे पास था 878। रहीम यार खां का जो था वो था 875। उसके अलावा इलामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट का जो था वो था 849। होली फैमिली रावलपिंडी का हमारे पास था 832। और उसके अलावा बेनज़ीर भुट्टू हॉस्पिटल रावलपिंडी का भी था 814। तो आप देखें रीजन के लिहाज से भी मैंने आपको बताया था वही बात सच हुई है। तो आपने ये तमाम चीज़ें अपने जहन में रखनी। मिसाल के तौर पर अगर आपके 1060 से अबव नंबर है तो आप ये जो टॉप के 4-5 कॉलेज हैं इनमें अप्लाई कर सकते हैं इजीली। अगर आपके नंबर कम हैं, 942 से ऊपर हैं आपके, तो आप कोशिश करें कि आप जो नीचे वाले कॉलेज हैं रहीम यार खां, इलामा इकबाल, होली फैमिली, बेनज़ूर, इनमें अप्लाई करें ताकि आपका चांसेस मैक्सिमम हो ऑन मेरिट आने पे। उसके अलावा अगर आपके दरमियान में नंबर हैं तो फिर आप ये जो दरमियान वाले कॉलेज हैं इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमने बड़ी मेहनत करके आपके लिए तमाम फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठे किए हैं और जल्द से जल्द हम जितना जल्दी हो सकता था हमने उतना जल्दी वीडियो बनाई और अपलोड किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ तो आप तमाम लोगों के ये जो सवालात हैं, जो कन्फ्यूजन है, इसमें दूर हो जाएंगे। और मैं आपको बात बता दूं कि आप कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि यार हमने तो इंप्रूव किया, तो हमारे इंप्रूव वाले नंबर। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँ, जो आपने डाटा पहले पुट किया है आपने वही डाटा पुट करना है, आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ वहाँ पे पुट नहीं करनी, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको और एक बात बता दूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने तमाम चीज़ें बड़े गौर फिक्र से करनी है। अगर आपको लगे कि यार ये मुझसे नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, नज़दीकी जो कॉलेज हो, ये 15 कॉलेज हैं, मैंने आपको अभी गिनवाया 15 कॉलेजेस, तो इन 15 कॉलेज में जो भी आपके नज़दीक पड़ता है वहाँ पे जाके एडमिशन डेस्क पे जाके आप वहाँ से भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं, उनसे गाइड ले सकते हैं, उनको वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। तो ये उसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में नंबर भी दिखाए थे जो कि डीजीएन के इदारे के थे, आप वहाँ से भी अपना प्रॉपर गाइड ले सकते हैं। तो हमने आपको प्रॉपर तरीके से तमाम चीज़ें बता दी हैं, शुरू से एंड तक आपने करना क्या है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक मारो, कमेंट्स में अप्रिशिएट किया करो। उसके अलावा नीचे हमारे पास इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम चीज़ों के लिंक्स हैं, वहाँ पे जाके भाई को ज्वाइन करो, भाई के साथ कनेक्ट रहो। और उसके अलावा आपने क्या करना है, सब्सक्राइब वाला बटन तोड़ दो। मैंने पिछली वीडियो में नहीं कहा सब्सक्राइब का, लेकिन मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो भाई। 3000 करवाओ, क्यों नहीं कर रहे यार तुम लोग। मसाद इनको कहें कि सब्सक्राइब लाजमी सब्सक्राइब करें। हमारी मेहनत का सिला आपने लाजमी देना है, सब्सक्राइब मस्ट है। लाल बटन को कहें तोड़ दें, ये तोड़ दें। पीस आउट, पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त अल्लाह पाक की रहमत से ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका अपना होस्ट मोहम्मद। थैंक यू। पीटीबी नर्स सब्सक्राइब ठोक दो।